प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। प्रभु आपको इज्जत को वापस लेकर आएगा। आपने जो इज्जत खो चुके हैं, शत्रु ने आपको बदनाम करके रखा है, दुष्ट ने जो आपको बदनाम करके रखा है, उनसे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उनसे प्रभु आपको बचाएगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके जीवन में छुटकारा को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा, रिहाई को देगा। बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। आप शर्मिंदगियों में नहीं रहेंगे, आप ठोकर में नहीं रहेंगे, आप लज्जा में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। अजीब और अचंभित रीति के मिराकल को, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा को और बड़े बड़े कामों को प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी करियर में यीशु पिता पूरा करेगा। आप किसी रीति से हताश, निराश, उदास होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही बहन, ये सिस्टर यही सी बातों को बार बार बोलती हैं। आप बोलते होंगे, हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, आप दुख में रहेंगे, क्लेश में रहेंगे, सताव में रहेंगे, तो प्रभु आपको कैसे छुटकारा देगा। आज उन दुख से, उन तकलीफ से आपको उठने की जरूरत है। वचन क्या कहता है? उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। यदि आज आप अपनी बुलाहट को आप पहचानते हैं, परमेश्वर ने जो आपको पुकारा है, प्रभु ने जो आपसे विनती, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, यदि उस पुकार को, उस विनती को, उस पुकार को आप अपने जीवन में देखते हैं और परमेश्वर की वाणी की ओर मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो निश्चय रूप से प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में छुटकारा को और सुख को और शांति को देता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस दुख से, इस तकलीफ से, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर निकलूं। लेकिन मेरे प्रियजनों, जो शत्रु ने आपको शर्मिंदगी में डाला है, जो जादू टोना के कारण, जो दुश्मनी के कारण, जो बंधन के कारण, जो अंधकार की शक्ति के कारण, जो शत्रु ने आपको बंधन में डाला है, उन बंधन से, उन शत्रु के सामर्थ्य से, उन गड़बड़ी की आत्मा से, उन दुष्टता से, उन गंदगी से छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए केवल परमेश्वर है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आपको निराश होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर, उलझनों में रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने दुख से, अपने तकलीफ से, अपने कर्जों से, अपने समस्याओं से आप बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि प्रभु आपको बचाएगा और बड़े बड़े काम प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरा करेगा। निराशाएं आपको छोड़ के जाएंगी, दुख आपको छोड़ के जाएंगी, प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाएंगी। कोई भी उलझन, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफें आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने में और बचाने में सामर्थी है। प्रभु करुणा निधान है, प्रभु दयालु है, जो आपके जीवन में कार्य करेगा। अजीब और अचंभित रीति के मिराकल को, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा को और बड़े बड़े कामों को आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरा करेगा। और आप निराश होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी जने हैं जो खुदावंद पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के जीवते कलाम के अनुसार आप जो चल रहे हैं, निश्चय रूप से परमेश्वर आपके जीवन में वो भलाइयों के कामों को पूरा करेगा, छुटकारा को देगा, सुख को देगा, शांति को देगा, बड़े रिहाई को देगा और बड़े बड़े काम प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी करियर में परमेश्वर पूरा करेगा। और आप निराश होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आप परमेश्वर पिता के करीब आए, निकट आए, परमेश्वर पिता से आप प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। खुदावंत आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको मान सम्मान से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तो आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। और वचनों में जाने से पहले आप हमारे इस पवित्र यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आइए आज वचनों की ओर जाते हैं और आज यीशु पिता से कहें कि यीशु पिता आज का वचन हो और जीवते कलाम हो परमेश्वर, वो खास तरह मेरे लिए, वो परमेश्वर तेरे वचन के पढ़ने वाले, सुनने वाले के साथ प्रभु तेरे वचन पर चलने वाले बन पाए। प्रभु दया करे यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए मेरे प्रियजन, वचनों की ओर जाते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको बोलेगा और बातचीत करेगा। वचन क्या कहता है? दानियेल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 46 से लेकर 39 पद तक पढ़ेंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया
और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर जीवते खुदा का जीवते वचन आज आपसे बातें करता है। यहाँ पर दानियेल को हमारी सम्मान मिला और जिस पद में थे उस पद से उन्हें ऊंचे पद मिला। आज आप इसीलिए परेशान हैं। आज आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। कई बार आप अपनी सैलरी के द्वारा भी अपनी निराशाओं को, हताश को, अपने जीवन में दुखों को, तकलीफों को ही हासिल कर पा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप गवर्नमेंट जॉब से वंचित हो चुके हैं, जॉब भी नहीं मिल रहा है। आप अपने जीवन में बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी घाटे जा रहे हैं। आप अपनी कमाई कर रहे हैं, उसमें भी आप पेट भर खा नहीं पा रहे। लेकिन मैं आज आप लोगों को निश्चय कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, उनकी योजनाओं को, उनके उद्देश्यों को पूरा करता है, निश्चय रूप से प्रभु उन्हें छुड़ाता और बचाता है। परमेश्वर उनको मान सम्मान से बढ़ाता है। आज आप किस कारण आप दुख में है, किस कारण आप तकलीफ में है, किस कारण आप प्रॉब्लम में, किस कारण आप उलझनों में है, मेरे भाई, मेरे बहन, हम नहीं लेकिन प्रभु जान रहा है। वचन क्या कहता है यहाँ पर? नबूकदनेस्सर राजा आता है, कहता है दानियेल की ओर दंडवत करता है। क्यों करता है मेरे भाई, मेरे बहनों? जो उसको नबूकदनेस्सर राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताया था। मेरे भाई, मेरे बहन, यहाँ पर आज आप अपने जीवन में परेशान हैं, आप अपने जीवन में दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम में, समस्याओं में पड़ जाते हैं कि आप उन उलझनों से आप बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि आज्ञा दी, उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। दानियेल के सामने भेंट चढ़ाओ, उनसे दंडवत करो और सुगंध वस्तु जलाओ। मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप भी अपने जीवन में निराशाओं में हैं, आप परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप समस्याओं से भरे हुए हैं, दुखों से भरे हुए हैं, उलझनों से भरे हुए हैं, प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। लेकिन प्रभु आपको छुड़ाने की और बचवाने की सामर्थ्य रखता है। क्यों परेशान हैं आप? क्यों चिंतित हैं आप? दुखी होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जीवितों का परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो आपके भी मान सम्मान को बढ़ाएगा। यहाँ पर वचन क्या कहता है? फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। यहाँ भाई, मेरे बहन, वहां पर उनके मान सम्मान को दानियेल के जीवन में उसने बढ़ाया। यहाँ पर क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति था। आज आप अपने जीवन में परेशान और चिंतित और निराश होने लगते हैं, अपने जीवन में आप दुखी होने लगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में परेशानियां हैं, प्रभु मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में तकलीफें हैं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे मुझे छुटकारा मिले। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वचन यहाँ पर क्या कहता है मेरे प्रियजन? तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, जब वह सपनों का अर्थ बता चुका राजा का, तो उन्हें राजा ने बड़े बड़े दान दिए, बहुत दान दिए और उनके लिए उनको बड़ा पद मिला। मेरे प्रियजनों, दानियेल को दान भी मिला, उपहार भी मिला, अच्छी अच्छी वस्तुएं मिली और उन्हें बड़ा पद मिला। आज यदि आप भी परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, परमेश्वर आपकी भी मान सम्मान को, प्रभु आपकी भी इज्जत को, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, प्रभु आपको भी तरक्की की ओर ले चलेगा। वचन यहाँ पर क्या कहता है? आज्ञा थी कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान
बने। मेरे प्रियजनों, दानियल को जहाँ पर बेबीलोन का सब पंडितों, सब लोगों से, जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ पर प्रजा थे, जितने भी और कर्मचारी थे, उनसे बढ़कर दानियल को रखा गया मेरे प्रियजनों, और उनके पदोन्नति हुआ, उन्हें दान उपहार से भरा गया और हमारा परमेश्वर का भी मान सम्मान किया। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो प्रभु आपको धन, सम्मान और जीवन देता है। प्रभु आपको छुटकारा देता है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है, बड़े-बड़े कामों के द्वारा, बड़ी ब्लेसिंग के द्वारा, बड़ी छुटकारा के द्वारा, बड़ी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी करियर को, आपकी सिचुएशन को बदलेगा। आप निराश नहीं रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे, आप तकलीफों में नहीं रहेंगे, आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने में और बचाने में सामर्थी है। वो प्रभु करुणा निधान है। वचन क्या कहता है? तब दानियल की विनती ही करने से राजा ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य पर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हाँ मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दानियल के जो मित्र थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसने वहां पर नियुक्त किया, वहां पर के राज्य पर वहां पर नियुक्त किया, और वह राजा के साथ रहा करता था। क्यों? क्योंकि दानियल ने मेरे प्रियजनों परमेश्वर के राज्य के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के कार्यों के अनुसार उसने चला, परमेश्वर की बातों के अनुसार चला, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। यदि आज आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके भी जीवन में, आपकी भी इच्छाओं को, आपकी भी योजना को, आपके भी उद्देश्य को पूरा करे, तो आज आपको प्रभु के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु पिता आपकी रक्षा करेगा, यीशु पिता आपको छुटकारा देगा, और बड़े बड़े काम प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी करियर में पूरा करेगा, और आप निराशाओं में नहीं रहेंगे। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आप सब जगह पर आशीषित करे। आमीन। आगे प्रेयर करते हैं। धन्यवाद करते खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा बढ़ाइयो प्रभु जी, स्तुति प्रशंसा बढ़ाइयो प्रभु जी। तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ्य, तेरे नाम की अद्भुत करुणा, तेरे नाम की अद्भुत भलाई के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते खुदा। हम अपने आप को और अपने परिवार को, हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। हमें तेरी जरूरत है खुदा, तेरी बल की, तेरी शक्ति की, तेरी सामर्थ्य की, तेरी आग की, तेरी करुणा की, तेरी दया की, तेरी अनुग्रह की, तेरी शांति की, तेरी कृपा की, तेरी भलाई की। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है खुदा। ना तो हमें कोई खूबी है, ना लियाकत है प्रभु जी, बख्शा हमें अपनी ताकत। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है खुदा। पूरे सकरता वारत तनियर तले सकरता युरत तनियर तले सकरता युरत तना ಅಟ್ಟಗಡತನ ಪೋರಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡ್ತಾನೆ ಸಕರಾಡ್ತಾನೆ ಇವರಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರಾಡ್ತಾನೆ ಚಕ್ರಾಡ್ತಾನೆ अंदरಡ್ತಾನೆ ಪೋರಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡ್ತಾನೆ ಸಕರಾಡ್ತಾನೆ ಇವರಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರಾಡ್ತಾನೆ चित्राಡ್ತಾನೆ यीशु खुदा। आज जितने भी जाने खुदा जो तेरा भाई मानते, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलते खुदा, आज परमेश्वर जो वो प्रभु जी पिता परमेश्वर आज जो शून्य हो चुके हैं खुदा, पहले इनका जीवन बेहतर था परमेश्वर, आज गरीबी का सामना कर रहे हैं, आज कर्जों का सामना कर रहे हैं खुदा, आज फाइबर की सामना कर रहे हैं खुदा। हर तरफ इन्हें फाइबर ही फाइबर नजर आते परमेश्वर। हर एक बंधन से, हर एक जुआ से जो शत्रु किया, जो जादू किया, जो टोना किया, जो दकार किया, आज यीशु के नाम से दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए। आज यीशु के नाम से दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए। आज इसी के लिए फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करे खुदा। अजीब और अचंभित रीति के मिराकल, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा और बड़े बड़े काम आज इस भाई इस बहन के जीवन में मांग दे। तेरी सामर्थ आज इन्हें टच करे, तेरी आग इन्हें टच करे खुदा। हॉली स्पिरिट को बढ़ाए प्रभु जी, आप दया करे खुदा। अजीब और अचंभित रीति के मिराकल और बड़ी टेस्टमनी को और बड़ी गवाही को और बड़े सामर्थ्य के काम आज इस भाई इस बहन के जीवन में सदा के लिए कार्य करने पाए प्रभु, आप दया करें खुदा। आज परमेश्वर जो छोटे लेवल पर काम कर रहे खुदा, जो छोटा सा मेहनत मजदूरी कर रहे, छोटे लेवल पर नौकरी कर रहे खुदा, छोटे लेवल पर जॉब कर रहे, छोटा लेवल पर बिजनेस कर रहे प्रभु जी, आज परमेश्वर जितने भी जन तेरा भाई मानते प्रभु जी, आज बेस्ट लेवल की ओर जाने पाए खुदा, आज इनकी सैलरियां बढ़ने पाए खुदा, आज ऊंचे पदों पर
नियुक्त होने पाए खुदा, आज इनका मान सम्मान आगे बढ़ने पाए खुदा, आज बेस्ट लेवल में जाने पाए परमेश्वर, आज इन्हें तू आगे बढ़ा खुदा परमेश्वर, आज इन्हें तू आगे बढ़ा प्रभु, हर तरह की ठोकर के कारण से, लज्जा से, जुआ से प्रभु, आज इन्हें तू फ्री कर, इन्हें आजाद कर, इन्हें छुटकारा दे खुदा, आज इन्हें धन संपत्ति से, मान सम्मान से, इज्जत से इन्हें वापस दे परमेश्वर, आज इनका पद बढ़ने पाए परमेश्वर, आज जो परमेश्वर जो इसने प्रभु जी शर्मिंदगी और ठोकर के कारण से प्रभु, आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, आज हर तरह के बंधन से, शर्मिंदगी से, ठोकर से प्रभु ये बचा खुदा, आज इन्हें बड़ी बड़ी परमेश्वर कामों से ब्लास कर खुदा, आज इनका पद उन्नति होने पाए, आज ये तरक्की करने पाए, उन्नति करने पाए, बेस्ट लेवल की कमाई करने पाए, बेस्ट लेवल पर जाने पाए परमेश्वर, आप दया करें खुदा, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा और ब्लेसिंग इस भाई इस बहन के जीवन में हम सदा के लिए मांगते हैं प्रभु, आप दया करें खुदा, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले, आमीन।